हमारे सारे कलीग्स, कुणाल सर, करुणा सर, मैडम, अभिजीत सर, खरे सर और मेरे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी हैं, उन सबको मैं 26 जनवरी भारत का गणतंत्रता दिवस जो हम लोग 75 बार मना चुके हैं आज को मिलाकर, तो इसको आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि हम लोग इसे 26 जनवरी पर ही क्यों मनाते हैं। 27 में, 28 में, 29 में, 30 में भी मना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा क्यों सेलेक्ट किया, या उस समय उन लोगों ने जो भी समझा तो क्यों समझा ऐसा, उसके बारे में बनाने के बाद मैं आप लोगों को सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ही आया हूं। बस एक मतलब डाउट क्लियर कर देता हूं। हम लोगों की स्वतंत्रता की लड़ाई तो बहुत पुरानी चल रही थी। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भी हमारा कॉलेज जिनके नाम पे है वो पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसा हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद 1857 को सभी लोगों को याद होगा कि हमारी क्रांति वहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर हम लोग आगे आते हैं तो 1930 में वो दिन डिसाइड किया गया था, 1929 में ही डिसाइड किया गया था कि हम लोग अपना स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी मतलब अगले साल 1930 में जो चौथा रविवार होगा उस दिन हम लोग अपना स्वाधीनता दिवस घोषित कर देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस समय कांग्रेस में थे और उन्होंने ये अपना संपूर्ण स्वराज के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें ये बात घोषित की गई उनके द्वारा कि हम लोग जो जनवरी में चौथा रविवार होगा उस दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और वो दिन कौन सा था? वो 26 जनवरी थी। जब हम लोगों को आजादी मिली 1946 के बाद हम लोगों का संविधान एक सभा संगठित की गई और 1947 से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और 1950 में उन्होंने 26 नवंबर को अपना संविधान कंप्लीट किया। तो अब लोगों के पास समस्या हो गई कि हम लोग 19 नवंबर को मनाएं या 26 दिसंबर जो हम लोग 10-15 सालों से मनाते आ रहे हैं उसे ही मनाया जाए। और इत्तेफाक था कि 26 तारीख फिक्स हो गई थी। 26 नवंबर हम लोग जानते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और फिर ये 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस मनाते थे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हुए आ रहे हैं हम 1947 से। तो इसी वजह से 2 महीने आगे बढ़ाकर संविधान दिवस को वैसे ही रखा गया और हम लोगों ने गणतंत्र दिवस को इस दिन अपने संविधान को अंगीकार किया, एडोप्ट किया और उस दिन से हम लोग 26 जनवरी 1950 से इसे मनाते आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा हमारे छात्रों के लिए अच्छा जानकारी है और हमेशा याद होना चाहिए कि हम लोगों का हमारा इतिहास, हम लोग कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हमारे अधिष्ठाता सर ने आप लोगों को बताई थी, वो काफी यूजफुल हैं। हम लोगों को अपने अधिकार और अपना दायित्व मालूम होना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी कर्मचारी लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर सारे काम अच्छे से पूर्ण कर पाते हैं, उनके सहयोग के बिना वो लोग जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन हमारे छात्रों को भी परेशानियां होती होंगी, हम लोगों को कई बार होती है। तो उनके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ जिनकी वजह से हम लोग अपने ऑफिस का कार्य अच्छे से चला पाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का कॉलेज बहुत सारी चीजों को टाइम पे कर पाता है, तो वो सब हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ की वजह से है। और हमारे बाकी सारे शिक्षकगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन और जो यहाँ पर उपस्थित नहीं भी हैं उन सब के वजह से हम लोग यहाँ पर अपने शिक्षा के कार्य को अच्छे से कर पा रहे हैं। उन सभी को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट में हमारे पास हमारे छात्र जो इस कैंपस के लिए मतलब हम रीड कह सकते हैं, उनको सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद आज मैं देना चाहूंगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद उनके सीनियर्स को देना चाहूंगा जिन्होंने ये सब मैनेज किया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी के साथ साथ हमारे यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो मैस में हो सकते हैं या हमारे जितने भी गार्ड कर्मचारी हैं, उन सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आशा करता हूं कि आप सब लोग डिसिप्लिन में रहते हुए इसी तरह से मेहनत करेंगे और हमारे इस तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज का नाम रोशन करने में सहयोग करेंगे और हमारे बच्चे इसके नाम को हमेशा रोशन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने शब्द प्रयोग से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। एक विशेष सूचना